किसान को शक्ति मिलने के बाद उसने 1-2 दिन बाद अपने खेत में गेहूं की फसल उगाई। अब किसान के पास तो शक्ति थी, वह जैसा चाहे वैसा मौसम कर सकता था। तो किसान ने आंधी, तूफान और बाढ़ कुछ भी अपने खेतों पर नहीं आने दिया। किसान ने अपनी फसलों को बर्बाद होने से बचाया और उस साल उस किसान के खेत में ऐसी फसल हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। मन ही मन किसान बहुत खुश हो रहा था और साथ ही साथ ये सोच भी रहा था कि भगवान को बताऊंगा कि इसे कहते हैं शक्ति का सही इस्तेमाल। कुछ दिन और गुजरने के बाद फसल काटने के लिए तैयार हो गई। किसान बड़ी उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बोरियों पर पड़ी तो वह हैरान हो गया, क्योंकि उन बालियों में गेहूं के दाने ही नहीं थे। गेहूं के एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। अब वह किसान बड़ा परेशान हो गया और फिर से भगवान को पुकारने लगा। वह जोर जोर से चिल्लाकर यह कह रहा था, भगवान शायद तूने मुझे कोई सजा दी है। तभी ऊपर से आवाज आई, मैंने तुझे कोई सजा नहीं दी, बल्कि इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना ही तेज बारिश से सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है, तभी ये पौधे संघर्ष करते हैं और इस संघर्ष से ताकत पैदा होती है। जिसमें शक्ति होती है, एनर्जी होती है, उसी संघर्ष से गेहूं का दाना बनता है। तूने उन्हें बुरे वक्त से गुजरने ही नहीं दिया, जहां उनकी बनावट होती है। सारी बोलियां अंदर से इसलिए खोखली रह गई क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरा वक्त जो होता है, जिसे लोग संघर्ष कहते हैं, यहीं से एक इंसान की तरक्की होती है। और जरा सोच के देखिए, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, कोई संघर्ष ही ना हो, तब जिंदगी जीने में मजा ही नहीं आता है।